दोस्तों, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का चौथा और अंतिम प्रश्न जिसे हम आज इस वीडियो में हल करने वाले हैं, जो कि हमें दिया गया है कि ये जो सूचियाँ दी हुई है निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी है और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और सार्वंतर ज्ञात करने के साथ ही अगले 3 पद और हमें उसके लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी सूची के एपी होने के लिए आवश्यक शर्त ये है कि उसके सभी पदों में जो अंतराल है उसका वो समान होना चाहिए, अर्थात जिसे हम सार्वंतर कहते हैं वो एक पद में हम सार्वंतर जोड़े तो अगला पद आ जाना चाहिए, फिर अगले पद में फिर से हम सार्वंतर डी जोड़ते हैं तो उससे अगला पद प्राप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक पद में जो है सार्वंतर जो है वो बराबर सभी पदों का होना चाहिए। अगर सभी पदों का सार्वंतर अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे कि वो एपी है, और अगर सार्वंतर डी बराबर नहीं हुआ तो हम उसे कहेंगे कि ये जो दी गई सूची है ये एपी नहीं है। साथ ही अगर वो एपी है तो उसके अगले 3 पद और हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी एपी के लिए जो पहला पद जो होता है, प्रथम पद जिसे हम ए से निरूपित करते हैं, उसका जो दूसरा पद होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, डी अगर जोड़ देते हैं तो पहले पद में हमने डी जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, दूसरा पद प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें तीसरा पद चाहिए तो इसमें एक बार और अगर हम डी जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा a + 2d। इसी प्रकार से चौथा पद a + 3d के बराबर प्राप्त होगा, और इस प्रकार हमें प्राप्त होते जाएंगे सारे पद। और ये किस सूत्र से मिल रहे हैं हमें, तो इसका व्यापक पद जिसे हम बोलते हैं a + n - 1d, इससे जो है हमें किसी भी एपी के सभी पद जो है हम प्राप्त करते चले जाते हैं। उसमें सार्वंतर जो है एक निश्चित राशि जिसे हम बोल रहे थे वो हम जोड़ते चले जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सबसे पहला भाग दिया हुआ है इसमें देखते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा, तो हमें इसका a2 - a1 प्राप्त होगा, अर्थात 4 - 2। ये कितना प्राप्त होगा, हमें 2 के बराबर प्राप्त होगा। इसी प्रकार a3 - a2 हम करें, a3 - a2, a3 हमारे पास में कितना है, ये इसका पहला पद है, दूसरा पद और ये हमारा तीसरा पद है। तो 8 - a2 कितना हुआ, 4 है। तो 8 - 4 कितना हमें मिला, 4 हमें मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे भी ज्ञात करना चाहें तो a4 - a3 अगर हम निकालें 16 - 8 वो 8 मिलेगा। अब चूंकि सभी पदों का जो अंतर है a2 - a1 और a3 - a2, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डी, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि सभी पदों का जो अंतर है वो समान नहीं है। सभी पदों में अंतर एक समान नहीं है, इसलिए यह जो है एक एपी नहीं है। अतः यह क्या है, एपी नहीं होगी। और एपी नहीं है तो हमें सार्वंतर भी नहीं मिलेगा, कि हम चाहते हैं कि सभी पदों के अंतर जो है सार्वंतर कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। इसके दूसरे भाग की ओर हम चलते हैं तो इसमें a2 - a1, यहाँ a2 का मान कितना हमारे पास में 5.2 है और a1 का मान कितना है, -2 है। तो 5.2 में से आप 2 को जो है माइनस करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा यहाँ पर 2 एलसीएम मिल जाएगा, और 5 - 2 = 4, अर्थात हमें मिलेगा 1/2। इसी प्रकार से a3 - a2 हम निकाल लें, a3 - a2 हमें मिलेगा 3 - 5/2। 3 - 5/2 का एलसीएम मिल गया हमें 2, 6 - 5/2, ये भी कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि सभी पदों का जो अंतर है वो कैसा है, a2 - a1। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूँकि जो है a2 - a1 बराबर है किसके, a3 - a2 के, और यही किसके बराबर होता है, ये हमारा d के बराबर होता है। अतः यह जो है क्या है, एक एपी है। और जब एपी है तो हमें d का मान कितना मिलेगा, जो हमें ये समान अंतर जो मिल रहा है यही हमारा क्या है, d है, अर्थात d का मान हमें मिलेगा 1/2। और अगले 3 पद और लिखना है अपने को। तो अगले 3 पदों के लिए हमें जो इसका पद दिया हुआ है आखिरी वाला है 7/2 है। 7/2 में हमने
आधा जोड़ दिया तो अपने को मिल जाएगा 8/2। 8/2 अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पर 4, ठीक है। और उसके बाद में 8/2 में भी हमने फिर और आधा जोड़ दिया तो अपने को मिलेगा कितना 9/2। 9/2 में फिर हम आधा जोड़ देंगे 10/2, और 10/2 को हम कितना लिख पाएंगे, 10/2 को लिखेंगे 5। इस प्रकार से आप जो है 1.5 जो है जोड़ते जाएँ, आधा आधा सबके अंदर जोड़ते जाए तो हमें अगले पद जो है मिलते चले जाएंगे। चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जो अपने पास में a2 का मान है वो कितना है, -3/3.2 है, और a1 का मान कितना है, ये -1/1.2 है। तो -3.2 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो 3.2 में से आपको क्या करना है, कम करना है, कितना 1.2 कम करना है। तो यहाँ पर जो आपका -3.2 और ये 1.2 है, हम कम करेंगे तो जो कि प्लस माइनस है इसलिए कम होगा। कितना मिल जाएगा अपने को यहाँ पर 3 - 1 जो है 2 मिल जाएगा। वो भी कौन सा मिलेगा, 2 मिलेगा, वो माइनस वाला मिलेगा, इसलिए यहाँ पर अपने को मिल जाएगा -2.0। अगले भाग की तरफ हम बढ़ते हैं इसके, अर्थात a3 - a2 कर दें तो -5.2। इसमें से अपने को कम करना है, कितना कम करना है, -3.2 कम करना है। तो यहाँ पर हमारा हो गया -5.2 और ये हो जाएगा +3.2। तो 2 में से 2 हमारे गए तो कितना हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। 5 - 3 यहाँ पर भी कितना मिल रहा है अपने को, -2 मिल रहा है। तो चूँकि हम क्या कहेंगे कि इसके जो है a2 - a1 और a3 - a2 वाले जो पद हैं वो बराबर है, इसलिए दी गई सूची जो है वो AP है। क्यों है, क्योंकि इसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर हम देख रहे हैं बराबर आ रहा है। D का मान जो है बराबर आ रहा है, और कितना आ रहा है D का मान, -2.0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है फिर से हम -2.0 करें तो -7.2 है, -7.2 तो अगला पद कितना हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। फिर अगला पद -2 और इसके अंदर और जोड़ दे तो -11.2 हो जाएगा, और -13.2 अपन को मिल जाएगा। इस तरीके से इसके जो अगले 3 पद हमें जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो इस कॉलम के अंदर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं एक तो सार्व अंतर D, और अगले 3 पद और हम इसके अंदर लिख रहे हैं अगर वो AP है तो। चलिए अगले भाग की ओर हम आते हैं। तो a2 - a1, a2 का मान -6 है, माइनस क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे प्लस लिख दें तो 10 - 6 अपने को 4 मिलेगा, और इसमें से इसको घटाएं -2 और माइनस +6 अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, क्योंकि a2 - a1 और a3 - a2। इसी प्रकार से अगले पदों में भी हम देखते हैं a4 - a3 भी अगर हम देखते जाएं तो वो भी अगर हमारे पास में कितना मिलेगा, अगर 4 ही इसका आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं 2 में से -2 को आप कम करेंगे तो 2 - 2 + 4 अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो दी गई सूची है ये जो है क्या है, AP है, और इसका सार्वंतर हमें कितना मिल रहा है, इसका सार्वंतर मिल रहा है 4 मिल रहा है। और अगले 3 पद हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो पद है वो कितना है, 2 है। 2 में आप कितना प्लस करना है अपने को, D प्लस करना है, अर्थात 2 में 4 हम प्लस करेंगे तो अगला पद 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18। इस तरीके से जो हमें अगले पद जो है मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर हम बात करें इस 5वें भाग के अंदर, तो a2 का मान है 3 + √2, माइनस करेंगे किसमें, कितना, इसमें से 3, तो हमें कुल मिला के मिलने वाला है √2 यहाँ पर मिल जाएगा। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इस भाग को माइनस करें तो 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, इसमें से माइनस करेंगे हम 3 + √2, तो अपने को मिलेगा 3 + 2 √2 -3 और -√2, प्लस माइनस तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर 2 √2 प्लस का 1 √2 गया, इसमें से तो अपने को कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो हम देखते हैं कि a2 - a1 और a3 - a2 जो है हमारे बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये वाला भी जो क्या है AP है। और AP के अंदर जो D हमने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, √2 मिल रहा है। अगले 3 पद के लिए जो इसका आखिरी पद दिया हुआ उसके अंदर √2 प्लस करते जाएँ तो 3 + 3 √2 है, तो अगला पद मिल जाएगा 3 प्लस कितना √2 है, 3 √2 है, तो अगला हो जाएगा 4 √2, 3 + 5 √2, और इसके अगला वाला जाएगा 3 +
6√2 हमें इस प्रकार से पद मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर हम बात करें तो 0.2 में से अपने को माइनस करना है a1 अर्थात 0.2 अपने को माइनस करना है। तो 0.22 में से 0.2 आपको जो है माइनस करना है। तो पॉइंट से पॉइंट मिलाना, ऐसा नहीं कि आप जो है इसको जो है इस तरीके से लिख दें। तो यहाँ पर अपना जो 0.2 है, पॉइंट के इधर से जो अपना यहाँ से चलेंगे और हम इधर देखते हैं तो उसका इकाई दहाई सैकड़ा से इसको मिलान करते हैं, और इधर जब मिलाते हम तो दशांश और शतांश का जो है मिलान करते हैं। ये ध्यान रखिए आप, कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। अब आगे माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा 0.02, यहाँ पर जो है इसका अंतर मिलने वाला है। इसी प्रकार से 0.222 इसमें से माइनस करना है 0.22 को। तो 0.222 इसमें से माइनस करना है 0.22 को, कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और माइनस कर लेते हैं हम इसको। तो अपने को मिल रहा है 0.002। अगले पदों में भी आपको मिलेगा 0.0002। तो चूँकि इसका जो अंतर है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि a2 माइनस a1 जो है बराबर नहीं है किसके, a3 माइनस a2 के। अतः यह सूची जो हमें दी गई है AP नहीं है। और AP नहीं है तो अगले 3 पद भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि D आपको जो है नहीं मिल पाएगा। इस प्रश्न के अगले और 7वें भाग की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है A2 का मान जो हमें दिया हुआ है वो कितना है, -4 है, और A1 का मान है वो 0 है। तो हमें इसका अंतर जो मिलेगा वो किसके बराबर, -4 के बराबर मिलेगा। यहाँ पर A3 का मान जो है वो -8 है, और A2 का मान जो है वो -4 है, अर्थात हमें प्राप्त होगा -8 + 4, और ये भी मान हमें कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। तो इसमें से भी हम देख लें कि इसमें अगर -8 में आप जो है -4 अगर प्लस कर देंगे तो आपको -12 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है इन पदों का अंतर जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो दी गई सूची है यह एक AP है, और AP है तो इसका सार्वंतर हमें कितना प्राप्त हुआ है, -4 के बराबर प्राप्त हुआ है। और अंतिम पद में आप -4 और प्लस कर दें तो अगला पद मिल जाएगा -16। इसमें -4 और प्लस करें तो -20 और -24। ये अगले 3 पद हमें इसके प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ हम बात करें तो ये तो दिख रहा है -1/2 -1/2 -1/2। तो a2 माइनस a1 अर्थात -1/2 और -1/2 दोनों अगर हम माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, अपने को 0 मिल जाएगा। यहाँ पर भी जो है अपने को 0 मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे कि a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1 दोनों ही बराबर है, इसलिए AP है। और इसका जो सार्वंतर है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। 0 प्राप्त हो रहा है तो अंतिम पद के अंदर हम 0 प्लस करते जाएँ तो वही पद सारे AP के अंदर जो है अपने को वही पद जो है प्राप्त होते जाएंगे अंत तक। इसके बाद हम आते हैं इसके 9वें भाग की तरफ। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 ये कितना प्राप्त हो रहा है, 3 - 1 2 प्राप्त हो रहा है। 9 - 3 यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 2 और 6 बराबर नहीं है। और अगले भाग के अंदर भी हम देखते हैं 27 - 9, तो ये जो है हमेशा क्या हो रहा है, अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अपने पास में a2 माइनस a1 बराबर नहीं है किसके, a3 माइनस a2 के। इसी तरीके से आगे भी जो है अपने को बराबर नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दें कि जो सूची हमें दी हुई है अतः यह एक AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो D भी नहीं मिलेगा आपको, और अगले पद भी हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इनका जो अंतर है वो बराबर नहीं है। इसके अगले भाग में हम आते हैं तो 2A माइनस A, 2A में से एक A हमने कम किया तो हमको A मिला। 3A में से 2A को हमने माइनस किया, 3A माइनस 2A, तो हमने को यहाँ पर भी कितना मिला, A मिला। अब चूँकि यहाँ पर जो इसका अंतर जो है क्या है, बराबर आ रहा है। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, इसलिए जो है यह दी गई जो सूची है हमें AP है। और इसका D अर्थात सार्वंतर किसके बराबर मिल रहा है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, तो D बराबर A है। और अगले 3 पद अगर अपने को लिखना है तो अंतिम पद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4A दिया हुआ है। तो अगला पद हो जाएगा, एक बार A प्लस किया तो 5A हो गए, 6A हो गए, 7A हो गए, 8A, इस तरीके से अपने को मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर अपने को मिलेगा A² माइनस A, ठीक है।
ए स्क्वायर माइनस ए ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो अपने को मिल जाएगा ए माइनस 1 यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर हम देखते हैं यहाँ पर तो कितना हो रहा है अपना, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो अपने को मिलेगा ए माइनस 1। अगले पद के लिए ए क्यूब हमको यहाँ पर मिलेगा, ए क्यूब ए माइनस 1 मिलेगा। चूँकि सभी पदों में अंतर जो है वो बराबर नहीं है तो यह क्या है कि यह एक AP नहीं है। अब आप लिख सकते हैं इसको, और AP नहीं है तो अगले पद भी हमें इसके प्राप्त नहीं हो पाएंगे। फिर आता है √2 √8, तो दूसरा पद हमारा √8 है माइनस √2 है। √8 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख पाएंगे हम इसको, 4 × 2 8 हो गया माइनस √2। तो 4 का आप वर्गमूल निकाल ले तो अपने को मिलेगा 2√2 माइनस √2। अपने को कुल मिला के 2 में से 1 √2 चला जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, √2 प्राप्त होगा। इसी तरीके से √18 माइनस √8, √18 माइनस √8 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2 और माइनस √8। √8 हमारा कितना था, 2√2 था, तो √8 की जगह भी हम जो कितना लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 3√2 माइनस 2√2, तो इसका अंतर भी अपने को कितना मिलेगा, 3√2 में से 2 चले गए तो अपने को √2 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यह देखते हैं कि हम जो है इसका अंतर भी जो है बराबर आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यह एक जो है एक AP है। और AP है तो अगले पद और अपने को लिखना है, अगले पद और अपने को लिखना है। तो इसमें देख लीजिए कि हमने जो हल किया है वो किस तरीके से कितना अंतर हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पर अपने को कितना मिल रहा है, √32 के अंदर हम √2 और प्लस कर रहे हैं, √32 के अंदर हम प्लस कर रहे हैं √2। 32 को हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 16 × 2 और प्लस √2। 16 × 2 को हम लिख सकते हैं 4√2 प्लस √2। तो 4√2 में आपने √2 और प्लस किया तो अपने को मिल जाएगा 5√2। 5√2 को जब आप अंदर लेके चले जाएंगे तो अंदर जब आप इसका लेके जाएंगे तो 5 × 5 × 2 मिल जाएगा अपने को। जब अंदर ले जाएंगे तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर अगला पद जो हमारा मिलेगा वो कितना मिलेगा, अपने को √50 मिल जाएगा। √50 का अगला पद कितना अपने को प्राप्त होगा, तो उसके लिए जो हम क्या करें, यहाँ पर कितना हो रहा है, 5√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। 6√2 को आप अंदर लेके जाएंगे तो ये कितना होगा, 6 को अंदर ले जाएंगे तो 36 हो जाएगा, और 2 पहले से आपके पास में तो 36 गुना हो जाएगा √72। ठीक है, 6√2 में आप एक बार और क्या कर लें, यहीं प्लस कर देते हैं अपन, 6√2 प्लस √2, ये हो जाएगा 7√2 हो जाएगा। 7√2, इस 7 को आप अंदर लेकर जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो 49 × 2 हो जाएगा। 49 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, √98 प्राप्त हो जाएगा। और D का मान हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है D दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, √2 के बराबर जो है दिया हुआ है। इस प्रश्न के 3 भाग और शेष बच रहे थे जो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, और इसमें हम देखते हैं कि A2 माइनस A1 अर्थात √6 माइनस √3 अगर हम करना चाहें तो हम इसको हल नहीं कर पाएंगे कि ये ऐसी संख्या है। √6 को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 × 2 लिख सकते हैं, √3 और √2 बाहर तो निकलेगा नहीं कुछ भी, और यहाँ पर भी जो है हमारा √3 ही रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसमें से √3 कॉमन ले सकते हैं तो √2 माइनस 1 मिलेगा। तो हम √3 √2 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। चलिए अब अगला जो है वो कितना है, √9 माइनस √6। √9 माइनस √6 जो कि √9 जो है अपना वो कितना है, √3 × √3 है। तो यहाँ पर भी हम जो है √3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस √2 अपने को यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसको हम 9 को क्या लिख दिया, √3 × √3 लिख दिया, और इसमें से हमने √3 को जो है क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो √3 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी अपने को √3 माइनस कितना प्राप्त हो रहा है, √2 प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं कि हम ये दोनों ही भाग जो है वो क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। इसी प्रकार आगे भी हमको जो पद इनका जो अंतर निकालेंगे हम तो बराबर नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो है AP नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं
इसके अंदर 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 9 माइनस 1 अपने को कितना प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग जो है 25 माइनस 9, यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। और आगे भी हम निकालना चाहें तो 49 7 का वर्ग जो है 49 होगा, उसमें से 25 हम घटाएंगे तो यहाँ पर जो अंतर जो है वो क्या आता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए ये भी अपने को एक AP नहीं प्राप्त होगी। इसके अगले भाग की हम बात करें तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना प्राप्त होगा हमें, 24 प्राप्त होगा। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यहाँ पर 49 माइनस 25, यहाँ पर भी कितना प्राप्त होगा अपने को, 24 प्राप्त होगा। और अगला भाग जो है ये देखिए 73 में से अपने को कितना माइनस करना है, 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए तो अपने को 4 मिले और 7 में से 5 गए तो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सभी का जो अंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बराबर चला आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 भी अपने को बराबर ही मिल रहा है। इसलिए जो है हम क्या बोलेंगे कि ये दी गई जो सूची है वो एक AP है और इसका जो सार्वंतर D है वो कितना है, 24 है। जब D 24 है तो हम जो है 73 में 24 प्लस करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9। अगला पद जो है वो कितना हो गया, 97 हो गया। इस 97 के अंदर 24 और जोड़ दें हम तो इसका अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121 121 और 121 के अंदर फिर हम 24 जोड़ दें तो इसका अगला पद प्राप्त हो जाएगा 5 4 और 1 145। तो इसके अगले 3 पद भी हमने जो है लिख दिए हैं। तो इस सवाल के अंदर हमने देखा है कि हम किस तरीके से पता करें कि दी गई सूची जो है AP है या नहीं है। साथ ही ये आने वाले जो प्रश्न है हमारे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने सीखा है कि हम किसी दी गई सूची या दी गई AP का सार्वंतर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसके पदों में किस तरीके से अंतर ज्ञात करके सार्वंतर लिखें और अगले 3 पद भी हम किस प्रकार से लिख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।